नमस्कार दोस्तों, इमेजिन कीजिए एक ऐसी दुनिया जहां आपके कपड़े आपकी कोई कहानी ना बताते हों। आइए लेके चलते हैं आपको 19वीं सेंचुरी के इंग्लैंड में, जहां मॉडर्न स्कूल यूनिफॉर्म का जन्म हुआ था। पर सवाल है क्यों? उस वक्त लंदन की सड़कों पर एक तरफ अमीर बाप के बच्चे थे जो रेशम के बने महंगे कपड़े पहना करते थे, और दूसरी तरफ मजदूरों के बच्चे थे जो फटे पुराने कपड़े पहना करते थे। स्कूल के अंदर घुसते ही ये फ़र्क एक गहरी दीवार बन जाता था। इस दीवार को गिराने के लिए यूनिफॉर्म लाई गई। आइडिया सिंपल था, एक बार बच्चा स्कूल के गेट के अंदर आ जाए तो वो ना अमीर रहेगा ना गरीब, वो सिर्फ एक स्टूडेंट बन जाएगा। यूनिफॉर्मिटी से बना शब्द यूनिफॉर्म इज शील्ड अगेंस्ट इनइक्वालिटी। लेकिन आज वही यूनिफॉर्मिटी का कंसेप्ट एक नए इम्तिहान से गुजर रहा है। आज हम कपड़ों के पीछे छुपे उस सच की बात करेंगे जो फ्रांस से लेके ईरान और ईरान से लेके इंडिया पूरे दुनिया को दो हिस्सों में बांट रहा है। दोस्तों, आज का वीडियो थोड़ा गंभीर है क्योंकि ये सिर्फ कपड़ों की बात नहीं, ये हमारे आने वाले जनरेशन की आइडेंटिटी और उनके फ्रीडम की बात है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू टू माइंड्स लैब। आज हम बात करेंगे रिलीजन वर्सेस स्कूल। दोस्तों सोचिए, जब एक टीचर क्लासरूम में एंटर करती है और उसके सामने 40 बच्चे अलग अलग रिलीजियस सिंबल में बैठे हैं। किसी ने हिजाब पहना है, किसी ने बड़ा सा तिलक लगाया है, किसी ने क्रॉस पहना है। टीचर भी एक इंसान है, उसके अपने बिलीव्स हैं। रिसर्च बताती है कि हम इंसान इन ग्रुप फेवरेटिज्म के शिकार होते हैं, यानी हम उन लोगों की तरफ ज़्यादा झुकते हैं जो हमारे जैसे दिखते हैं। अगर स्कूल में रिलीजियस सिंबल अलाउ किया जाता है तो हम अनइंटेंशनली टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक बायस पैदा कर रहे हैं। स्कूल बनाया ही इसलिए गया ताकि भेदभाव खत्म हो, पर रिलीजियस सिंबल वापस वही भेदभाव क्लासरूम के अंदर ले आते हैं। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं उस देश को जिसने इस डिबेट की शुरुआत की, फ्रांस। फ्रांस में एक वर्ड है लाइसिटे। इसका मतलब सिर्फ सेकुलरिज्म नहीं बल्कि स्टेट और रिलीजन का कंप्लीट सेपरेशन है। 2004 में फ्रांस ने एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने पब्लिक स्कूलों में हर तरीके के कंस्पिशियस यानी साफ दिखने वाले रिलीजियस सिंबल पर बैन लगा दिया। is not a symbol of just a symbol of Islamists, but it is one of the main principles of Islam, like Salah, like in any other religion. लोग कहते हैं ये फ्रीडम के खिलाफ है, लेकिन फ्रांस का लॉजिक अलग है। वो कहते हैं पब्लिक स्पेस न्यूट्रल होनी चाहिए। वहाँ का सेकुलरिज्म हमसे अलग है। इंडिया में सेकुलरिज्म का मतलब सभी धर्मों का सम्मान, लेकिन फ्रांस में इसका मतलब है स्टेट का धर्म से कोई लेना देना नहीं। उनका मानना है कि स्कूल एक प्रमोशन जोन नहीं है, वहाँ आप फिजिक्स, साइंस, मोरालिटी एंड लॉजिक सीखने गए हैं, अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी दिखाने नहीं गए हैं आप वहाँ। दोस्तों, इसमें सिर्फ हिजाब नहीं था, इसमें बड़े क्रॉस, जूइश किपा और अब तो 2023 से अबया भी शामिल है। फ्रांस का लॉजिक सिंपल है, पब्लिक स्कूल का प्राइमरी रोल एजुकेशन है, रिलीजियस एक्सप्रेशन नहीं। उनका मानना है कि अगर एक टीचर क्लासरूम में खड़ी है तो उसके सामने सिर्फ बच्चे होने चाहिए, रिलीजियस सब्जेक्ट नहीं। अगर न्यूट्रलिटी दिखेगी ही नहीं तो भेदभाव खत्म कैसे होगा? फ्रांस के हिसाब से इक्वालिटी का मतलब है सबके लिए सेम रिस्ट्रिक्शंस। अब तस्वीर को 180 डिग्री घुमा दीजिए। जहां फ्रांस रिस्ट्रिक्ट करता है, ईरान वहां फोर्स करता है। I am free to choose how I dress. I will not conform to such laws. These are the videos Iran doesn't want you to see. Police firing in the streets, women cutting their hair, burning hijabs in rage, students' demonstrations. 1979 के इस्लामिक रिवॉल्यूशन के बाद ईरान में मैंडेटरी हिजाब लॉ आया। 7 साल की बच्ची जब स्कूल जाती है उसे फोर्स किया जाता है वो अपने बाल छुपाए। ये चॉइस नहीं, ये स्टेट इम्पोज्ड आइडेंटिटी है। तेहरान की सड़कों पर गश्त इरशद यानी मोरालिटी पुलिस उन औरतों को अरेस्ट करती है, मारती है जो हिजाब नहीं पहनती। हमने माशा अमीनी का केस देखा, सिर्फ थोड़े से बाल दिखने की वजह से उसे अरेस्ट किया गया, बाद में उसकी मौत हो गई। हज़ारों औरतें आज अपनी जान जोखिम में डालकर वहाँ रह रही हैं।
बोलती हैं हमें ये नहीं पहनना। ये दिखाता है कि जब धर्म और स्टेट एक हो जाते हैं तो स्कूल सिर्फ पढ़ाई की जगह नहीं रहती, वो एक इंडोक्ट्राइन सेंटर बन जाता है। बचपन से ही उन्हें फोर्स किया जाता है एक स्पेसिफिक रास्ते पर चलने के लिए। तो सवाल ये है, अगर ईरान की लड़कियां फ्रीडम के लिए हिजाब जला रही हैं तो क्या स्कूल में इसे अलाउ करना प्रोग्रेस है या पिछड़ा होना? बहुत से लोग कहेंगे ये सिर्फ मुस्लिम मेजॉरिटी या यूरोपियन बायस है, पर रिसर्च कुछ और कहती है। नॉर्वे, इन्होंने स्कूल और यूनिवर्सिटी में फेस वाइल या निकाब को बैन किया। क्यों? ताकि टीचर और स्टूडेंट के बीच में कम्युनिकेशन क्लियर हो। उनका मानना है कि चेहरा छुपाकर एजुकेशन नहीं दी जा सकती। ऑस्ट्रिया 2025-26 में उन्होंने 14 साल से कम उम्र की बच्चियों पर बैन लगाया कि उनको ज़बरदस्ती हिजाब पहनने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। उनका लॉजिक सिंपल है, प्रोटेक्शन ऑफ माइनर्स। बच्चों को डिसाइड करने दो, जब वो बड़े हो जाएंगे तो वो खुद डिसाइड कर लेंगे उनको क्या पहनना है और क्या नहीं। तजाकिस्तान, ये एक मुस्लिम मेजॉरिटी देश है दोस्तों, पर उन्होंने एलियन गारमेंट यानी हिजाब को बैन किया ताकि अपनी लोकल कल्चर को बचा सकें। ये सारे देश एक ही पॉइंट प्रूव कर रहे हैं, स्कूल स्पेस शुड बी फॉर लर्निंग, नॉट फॉर प्रैक्टिसिंग योर फेथ। दोस्तों, अब बात करते हैं इंडिया की। इंडिया का सेकुलर मॉडल फ्रांस जैसा स्ट्रिक्ट सेपरेशन वाला नहीं है। यहाँ स्टेट अलग अलग रिलीजन को कंप्लीटली पब्लिक स्पेस से रिमूव नहीं करता, लेकिन 2022 की कर्नाटका हिजाब कंट्रोवर्सी में हमें एक आईने के सामने लाके खड़ा कर दिया। Karnataka's hijab row is intensifying. Next, we turn to protests in India. They're connected to a ban on hijabs for girls in school. The student, Muskan Khan, was escorted by school staff safely inside, and she gave a press conference the following. 2022 में कर्नाटका हिजाब कंट्रोवर्सी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। इस केस में 13 अक्टूबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट के 2 जज बेंच ने फैसला सुनाया। इस बेंच में 2 जजेस थे, जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धुलिया। दोनों जज का ओपिनियन अलग अलग था। जस्टिस हेमंत गुप्ता ने कर्नाटका हाईकोर्ट फैसले को अपहोल्ड किया। उनका मानना था कि स्कूल यूनिफॉर्म रूल एक वैलिड और रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। उन्होंने कहा कि इंस्टीट्यूशन को अपना ड्रेस कोड इन्फोर्स करने का अधिकार है और यूनिफॉर्म डिसिप्लिन और इक्वलिटी मेंटेन करने का एक तरीका है। लेकिन जस्टिस सुधांशु धुलिया ने इससे डिसएग्री किया। उन्होंने कर्नाटका हाईकोर्ट डिसीजन को सेट असाइड कर दिया। उनका कहना था कि ये इशू एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस का नहीं बल्कि चॉइस ऑफ डिग्निटी का है। उन्होंने ये भी कहा कि एक लड़की को सिर्फ इसलिए एजुकेशन से रोका नहीं जा सकता कि वो हिजाब पहनना चाहती है। क्योंकि दोनों जजों का डिसीजन अलग था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कोई फाइनल जजमेंट नहीं दिया। इसे स्प्लिट वर्डिक्ट कहा जाता है। जब स्प्लिट वर्डिक्ट होता है तब मैटर ऑटोमेटिकली एक लार्जर बेंच को रेफर किया जाता है, यानी ज़्यादा जजेस मिलकर फाइनल डिसीजन लेंगे। तब तक कर्नाटका हाईकोर्ट का डिसीजन इफेक्टिव रहा, जिसमें यूनिफॉर्म रूल को वैलिड माना गया। सुप्रीम कोर्ट ने हिजाब पर फाइनल नेशन वाइड बैन या परमिशन का फैसला नहीं दिया। मैटर अभी भी लार्जर बेंच के डिसीजन का इंतजार कर रहा है। दोस्तों, इस केस ने देश को 2 हिस्सों में बांट दिया। लोग कहने लगे माई बॉडी माई चॉइस, लेकिन सोचिए, अगर एक कम्युनिटी को रिलीजियस ड्रेस अलाउ किया जाता है तो कल दूसरी कम्युनिटी भी अपनी आइडेंटिटी शोकेस नहीं करेगी। दोस्तों, इसका रिजल्ट क्या होगा? क्लासरूम डिवीज़न। बच्चे एक दूसरे को स्टूडेंट की तरह नहीं देखेंगे, पहले हिंदू या मुस्लिम की तरह देखेंगे। सोशल साइकोलॉजी रिसर्च सजेस्ट करती है विजिबल आइडेंटिटी क्यू कभी कभी परसेप्शन को इन्फ्लुएंस कर सकती है, इवन अनइंटेंशनली। क्या हम स्कूल को एक ऐसी जगह बनाना चाहते हैं जहां प्रमोशन और प्रैक्टिस एजुकेशन से बड़ी हो जाए? इंडिया को आज ये तय करना होगा कि हमें फ्रांस वाला न्यूट्रल मॉडल चाहिए जहां स्कूल के अंदर सिर्फ पढ़ाई हो, या हम इसी कंट्रोवर्सीज में उलझे रहेंगे। दोस्तों, मेरी आइडियोलॉजी क्लियर है, पब्लिक स्कूल न्यूट्रल होने चाहिए। अगर आज हम हिजाब अलाउ करेंगे तो कल कोई कहेगा हमें स्कूल में नमाज भी पढ़नी है, परसों कोई कहेगा कि हमें स्कूल में पूजा भी करनी है। इससे एजुकेशन का फोकस शिफ्ट हो जाएगा। दोस्तों, फेथ पर्सनल हो सकता है, लेकिन पब्लिक एजुकेशन का प्राइमरी पर्पस नॉलेज या क्रिटिकल थिंकिंग होना चाहिए। स्कूल एक ऐसी जगह है जहां गरीब का बच्चा हो या अमीर का बच्चा हो, एक एथिस्ट हो या एक बिलीवर हो, सब एक लेवल पर होने चाहिए।
जब हम रिलीजन को स्कूल में अलाउ करते हैं, हम बच्चों को बचपन से ही एक बॉक्स में डाल देते हैं। ह्यूमन राइट्स का असली मतलब ये है कि बच्चे को इतना काबिल बनाओ कि वो 18 साल का होकर खुद डिसाइड करे उसे क्या पहनना है और क्या मानना है। दोस्तों, स्कूल की यूनिफॉर्म सिर्फ एक कपड़ा नहीं है, वो एक शील्ड है जो कि अमीरी और गरीबी और बाहर की जो रिलीजियस लड़ाइयाँ चल रही हैं उनसे अपने बच्चों को दूर रखने की। उसे न्यूट्रल रहने दीजिए, उसे सिर्फ ज्ञान का सेंटर रहने दीजिए। दोस्तों, आपको क्या लगता है, यूनिफॉर्मिटी क्या सच में ज़रूरी है या आइडेंटिटी एजुकेशन का पार्ट होना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। दोस्तों, मेरा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि एजुकेशन सिस्टम को लॉजिक और न्यूट्रलिटी की नज़र से देखना है, क्योंकि जब एक क्लासरूम न्यूट्रल नहीं होगा तब हमारी सोच कैसे इंडिपेंडेंट होगी। दोस्तों, तो आपको इस तरीके के डीप रिसर्च वीडियो पसंद हैं और हर मुद्दे की आप गहराई तक जाना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए टू माइंड्स लैब। आपकी राय मेरे लिए बहुत कीमती है, तो कमेंट में अपना पर्सपेक्टिव ज़रूर लिखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।